इस हफ्ते मम्मा का राज कुछ खुलता है कि नहीं? लेट्स टॉक अबाउट इट। इस हफ्ते हम देखते हैं कि जीजी अपने पेरेंट्स से मिलती है, मतलब उसका आमना सामना हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में जब वो मायरा को लेके जाती है, और स्पेसिफिकली माँ के साथ। तो हमें पता चलता है कि जीजी का उनके साथ कोई ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। एवर सिंस शी गॉट मैरिड आई थिंक बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था। और जीजी का बाप जो है, कैसा इंसान है, इतना बदतमीज़ इंसान है। दिल चाह रहा था कि उसकी व्हीलचेयर को पुश करूँ ताकि वहीं से वो बाय बाय अबू जी। बहुत ही कोई बदतमीज़ इंसान है, अपनी बीवी से कैसे बात कर रहा है, जाहिल औरत, क्या बेवकूफ़, और पता नहीं क्या क्या है, बहुत ही बैड वर्ड्स। तो और जीजी बेचारी को बाप भी ऐसा मिला और फिर शौहर भी ऐसा मिला, तभी तो वो इतनी बिटर है, तभी तो सारे मर्दों से नफरत करती है। ऊपर से भाई भाई भी ऐसा ही है। तो जीजी की लाइफ में कोई पॉजिटिव मर्द है नहीं आई थिंक, तो तभी जीजी ऐसी हो गई है बेचारी। एनीवे, तो फिर जीजी के घर में क्या होता है, हम देखते हैं कि जुनैद फाइनली आके जीजी को बोल देता है कि मैं तो आपसे प्यार करने लग गया हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा और मैं आपको खुश रखूँगा। तब वो जीजी उसको सही रख के जो है ना जवाब देती है, जो सारे मर्दों के लिए जवाब है। वो कहती है कि तुम अपनी बीवी को तो खुश रख नहीं सकते, मुझे क्या खुश रखोगे? ना तो उसके पास मेड है, सारे घर का काम वो खुद करती है, उम्मीद से है। इवन जो क्या कहते हैं, उसका एसी ख़राब हो गया था, वो भी उसने खुद ही टेक्नीशियन को बुला के खुद ही ठीक करवाया। उसके लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए तुम क्या करोगे? जो कि बिल्कुल सही जवाब है जुनैद के लिए। अब तो मैं चाहती हूँ कि जुनैद को सही उसके साथ कुछ हो, बिकॉज इतना इतना ऐसे कोई इंसान कैसे हो सकता है यार? आई मीन ठीक है, शुरू में जीजी ने उसको कुछ खिला पिला के वो किया, लेकिन अब तो असर ख़त्म हो गया। अब तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है जो कर रहा है, बीवी को भी धोखा दे रहा है और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को। यार ऐसे कौन करता है? एनीवे, जुनैद को मारो गोली। और क्या होता है, हाँ, आशिक जो है, जो जीजी का जो नौकर होता है, वो पकड़ा जाता है बिकॉज उसका जो पुराना टेनेंट होता है वो आशिक को बोलता है कि मेरे लिए सबूत इकट्ठा करो। तो आशिक जो है अपना वो जाके करता है, और उसी वक्त ही जीजी उसको रेड हैंडेड पकड़ लेती हैं और जीजी उसको जेल भेज देती हैं। तो अब आशिक का भी किस्सा ख़त्म, बट आई थिंक उसको वापस लेके आएंगी ज़रूर, या तो डराना चाह रही होंगी या कुछ। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि डे टू डे उनका क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा और चीज़ें खुलती हैं जीजी के हस्बैंड के बारे में, जीजी की पास्ट लाइफ के बारे में, ये सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन अब आई थिंक आई एम रेडी फॉर द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड, कि थोड़ा ठीक है आगे बढ़ो। हालांकि मुझे स्टोरी का पेस ठीक लग रहा है, लेकिन आई फील लाइक अच्छा चलो ठीक है अब आगे बढ़ो, अब हमें और कुछ दिखाओ, या तो जुनैद का कुछ हो, या तो जो पुराना वजीशान है उसका किस्सा ख़त्म हो। वो भी बस आगे पीछे घूम ही रहा है जीजी को बदला लेने के लिए, लेकिन बदला उससे लिया नहीं आ रहा। वो जो मैं कह रही थी ना कि जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो या तो एंटर हों, कुछ अब कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ कोई नया शिकार जीजी का। अच्छा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे होता है कि जुनैद अपने कमरे में, वो लिविंग रूम में बॉल के साथ खेल रहा होता है, और वही जो टू वे मिरर है उस पर जाके बॉल मारता है, वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो आई थिंक अब ये थोड़ा सा कुछ या तो उनको शक पड़ेगा या कुछ होगा, क्योंकि वो रियल मिरर तो है नहीं, तो वो जो भी इसको ठीक करने आएगा, और या इससे कुछ तो आगे स्टोरी बढ़ेगी आई थिंक। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर भी मम्मा को तो हमेशा मुझे देख के मज़ा आता है, जीजी की हरकतें, जीजी की बातें, बट आई थिंक आई एम रेडी फॉर द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड नाउ। टेल मी व्हाट यू थिंक।